हाय गाइस, ये जीएफजी का 12 अक्टूबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब एक ट्री गिवन है, इसमें जो है डुप्लीकेट सब ट्री निकालनी है। तो जो कि साइज साइज 2 और मोर, मतलब एक साइज की नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने को जो है लास्ट वाले नोट को जो है वो कंसीडर नहीं करना है। जैसे यहाँ पास 4 और 4 सेम है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये सब ट्री में जो है इक्वल नहीं आएगी। तो इसमें कैसे, जैसे 2 4 5 है तो यहाँ पास 2 4 5 है, तो ये होल सब ट्री जो है सेम है, तो इस केस में हम रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं तो फॉल्स करेंगे। ये 4 4 को हमको कंसीडर नहीं करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 3, इसमें कोई भी सब ट्री जो है सेम नहीं आएगी, तो उसके केस में हम रिटर्न जो है फॉल्स कर देंगे, मतलब जीरो कर देंगे। तो चलिए हम पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक गिवन बाइनरी ट्री है, तो इसमें देखिए हम 4 4 इन सब के लिए चेक नहीं करेंगे, ये तो सेम है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इसकी हाइट तो 1 हो गई, तो इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो हम किसको चेक कर सकते हैं, 2 4 को और इस वाले 2 4 को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे। मतलब 2 4 जो है इसके लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे, इसके राइट में कुछ नहीं है, तो 2 4 नाम की एक स्ट्रिंग बना लेंगे और उसका जो काउंट अभी 1 कर देंगे। मतलब एक हम मैप फंक्शन लेंगे। बेसिकली मैप फंक्शन में क्या है कि उसमें स्ट्रिंग और वैल्यू पे की वैल्यू पेयर होती है, तो हम स्ट्रिंग ले लेंगे की, और उसकी वैल्यू मतलब वो कितने बार आ रही है वो इंट टाइप का हम ले लेंगे। तो जैसे हम एक बार ट्रेवर्स कर चुके तो यहाँ पर 2 4 जो है एक बार आ चुका। तो जब हम दोबारा दूसरे नोट पे इस नोट पे आएंगे तो इसके लिए जो है क्या होगा, तो इसके लिए भी जो है सेम स्ट्रिंग आएगी, 2 4 सेम है। तो इस जो है इस वैल्यू की वैल्यू जो है एक बार इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगी अपनी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये 2 हो जाएगी तो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो उस केस में हम जो है ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारी जो कंडीशन है, मतलब ये सच है कि मतलब हर कंडीशन में वैलिड है कि नहीं है, हर एक कंडीशन में सही आउटपुट आएगा नहीं आएगा। जैसे ये वाला हम देख लेते हैं, 2 सब ट्री है 1 2 3, और ये वाली बस सब ट्री है। ठीक है, 1 2 3, तो क्या है 1 2 3, इसमें इसकी स्ट्रिंग क्या होगी 1 2, मतलब रूट नोड, फिर उसके लेफ्ट, फिर उसका राइट। इस केस में क्या है, लेफ्ट साइड में इसका नोड कोई भी नहीं है, मतलब रूट नोड, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट फिर उसके भी राइट, तो 1 2 3 ये दोनों सेम स्ट्रिंग आएगी। कि बट क्या ये दोनों सब ट्री सेम है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है इसके राइट में एग्जिस्ट कर रही है, और इसमें जो एक वैल्यू लेफ्ट में और एक वैल्यू राइट में एग्जिस्ट कर रही है। तो मतलब हमारा जो है अभी कुछ मिसिंग है। तो अब इसको जो है काउंटर वो करने के लिए क्या करेंगे, हम नल वैल्यू को भी लेंगे। तो किसके बाद नल वैल्यू आ रही है, मतलब इसका रूट नोड, इसके लेफ्ट में 2 है, उसके लेफ्ट में नल वैल्यू, उसके राइट में नल वैल्यू, फिर इसके राइट में जाएंगे 3, उसके लेफ्ट में नल वैल्यू, के राइट में क्या आएगा, नल वैल्यू आएगी, तो नल से। अब इस केस में देख लेते हैं, रूट नोड 1 हो गया, इसके लेफ्ट में नल वैल्यू है तो नल, इसके राइट में जो है 2 है, 2 के लेफ्ट में नल, 2 के राइट में 3, 3 के लेफ्ट में नल, 3 के राइट में नल। तो मतलब इस केस में जो है ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो मतलब ये सच में डिफरेंट ही है, क्योंकि इसके जो है 2 3, एक 2 मतलब लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में, और 3 जो है 1 के राइट साइड में एग्जिस्ट करता है। और इस केस में जो है 2 1 के राइट साइड में और 2 के राइट साइड में 3 एग्जिस्ट करता है, ये दोनों डिफरेंट है। तो हमको जो है नल वैल्यूज जो होंगी जो उनको भी लेनी पड़ेगी, तो उस केस में जो है तभी जो हमारा राइट आंसर आएगा। तो मतलब हम नल को एन से डिनोट कर सकते हैं, डॉलर हैशटैग किसी से भी डिनोट करके हमको जो है नल वैल्यू भी स्ट्रिंग में असाइन करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसे कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक फ्लैग पॉइंटर बना लेंगे मान लीजिए, जो कि अगर होगा उसमें सेम सब ट्री होंगे तो रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बूल टाइप का फ्लैग बना लेते हैं, बूल फ्लैग इज इक्वल टू, अभी इसमें फॉल्स मतलब नहीं है, ठीक है, सेम ये हम ले लेते हैं। एंड एक अलग चेक करेगा, जो चेक उसमें हम जो है अपन रूट और फ्लैग को जो है पास कर देंगे। एंड इंट टाइप रिटर्न करना है, तो मतलब रिटर्न कर देंगे क्या अपन, फ्लैग को। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए पहले एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, जिसमें जो है 2 वैल्यू होंगी, एक स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी, एक इंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम मान लीजिए हम MP दे देते हैं। ठीक है, अब जो है हम क्या है चेक फंक्शन बना लेते हैं। तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, मतलब हर एक नोट के लिए जो है एक स्ट्रिंग जो है हमने जो अभी समझा कैसे एक स्ट्रिंग डेवलप करेगा, तो ये हम स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग चेक। तो इसमें क्या करेगा, रूट आ रहा है एंड फ्लैग आ रहा है, तो रूट के लिए क्या करेंगे, नोट स्टार रूट कॉमा, फ्लैग कौन से, बूल टाइप की वैल्यू है, बूल एंड फ्लैग। अब एंड क्यों यूज कर रहे हैं हम, एंड क्योंकि हम उसको फ्लैग को जो है उसी प्रीवियस फंक्शन में हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो चेंज आएगा तो प्रीवियस फंक्शन में जो है दिखना चाहिए। हम इसके लिए जो हम जो है
एंड फंक्शन यूज करेंगे तो उसमें स्टोर करके वो दे देगा। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ रूट इज इक्वल टू नल हो गया तो उस केस में हम जो है रिटर्न क्या करेंगे, तो स्ट्रिंग के लास्ट वैल्यू वही मैं जो बोला था, इसके लेफ्ट में राइट में हम कुछ एक पर्टिकुलर मान लीजिए हैश टैग मान लेते हैं या फिर डॉलर कुछ भी, उस वैल्यू को हम जो रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में हम मान लीजिए चलिए हैश टैग को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हैश टैग यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये रूट इज इक्वल टू नल के लिए है। तो चलिए अब स्ट्रिंग कोई सा स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग मान लीजिए ऐसा है अपने पास, तो उसमें क्या क्या वैल्यू आएगी, रूट के डाटा आएगा, रूट के लेफ्ट साइड में पूरा ट्रैवर्स करेगा, रूट के राइट साइड में ट्रैवर्स करेगा। तो उसके लिए क्या कर देंगे, रूट का डाटा प्लस फंक्शन को वापस इस फंक्शन को कॉल कर देंगे लेफ्ट साइड के लिए एंड राइट साइड के लिए। तो चेक रूट का लेफ्ट और कॉमा, उसमें फ्लैग वैल्यू भेजना मत भूलिएगा क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें फ्लैग वैल्यू भी आएगी। तो रूट का लेफ्ट प्लस चेक रूट की राइट, ठीक है। तो इससे जो पूरा जो एज ए स्ट्रिंग के रूप में पूरा पर्टिकुलर नोड के लिए उसकी लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू नोड वैल्यू जो है एक एज ए स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा। ये ऐसे ही हर एक नोड के लिए जो कॉल होगा तो हर एक नोड के लिए एक स्ट्रिंग वैल्यू हमारी जो है जनरेट हो जाएगी, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें फ्लैग अपना लिखना भूल गए, फ्लैग पास करना ही पड़ेगा नहीं तो एरर आ जाएगा हमारा। तो अब क्या करेंगे, तो अगर एमपी जो हमारा अनऑर्डर मैप था, एमपी में एस के लिए जो है एक काउंट हर एक टाइम पे जो है एक काउंट बढ़ाते रहेंगे। तो अनऑर्डर मैप क्या होता है, डिस्टिंक्ट की वैल्यू पेयर होता है। तो की में क्या है, मान लीजिए हमने स्ट्रिंग ले लिया है और वैल्यू में इंट, तो इसमें अनऑर्डर मैप में क्या होता है कि हमेशा डिफरेंट ही होंगे हर एक। मान लीजिए सेम स्ट्रिंग आ गया, दो सेम स्ट्रिंग आ गए, तो एक ही स्ट्रिंग को उसका काउंट बढ़ा के 2 कर देगा, ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो है अब समझिए ना अनऑर्डर मैप क्या है, मतलब की वैल्यू पेयर होंगे, तो की जो है उसका जो की है हमेशा डिफरेंट होंगे। मतलब ये नहीं कि 2 की जो है एक ही हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक की के लिए इंट को ही बढ़ाते जाएगा। तो ही कर रहे हैं हम पास। फिर एक कंडीशन चेक करेंगे इफ, तो देखिए अब क्या चेक करेंगे, मतलब जो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब 3 क्यों हो जाना चाहिए ग्रेटर देन, क्योंकि हम अगर लास्ट नोट के लिए देखेंगे तो इसका लेफ्ट साइड का एक आएगा ही, राइट साइड का एक हैशटैग वैल्यू आएगी और एक खुद एक 3 हो गया। लेकिन इसने क्या बोला है कि इट कंटेंट डुप्लीकेट सब्सिडी ऑफ साइज 2, मतलब ये तो एक साइज 1 का है, तो इसको नहीं कंसीडर करना है। मतलब उसकी साइज ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। 3 तो इसके लिए भी 3 आएगी, इसके लिए भी 3 आएगी, इसके लिए भी 3 आएगी, लेकिन अदर नोट्स की वैल्यू के लिए 3 नहीं आएगी क्योंकि इसके लिए इधर से 1 2 3 एंड 4। तो क्या करना है हमको, रूट नोड के लिए है, मतलब जो लास्ट नोड है उसके लिए जो है हटा देना है। तो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। एंड एक और कंडीशन क्या देनी है, एंड जो हमारा एमपी का इंट वैल्यू है, एमपी का काउंट जो है एमपी एस इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। मतलब वो जो है पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है 2 बार आना चाहिए, तभी ना मतलब हमारे दो जो है दो सब ट्री, मतलब 2 सब ट्री सेम होंगे, तभी हमारा जो है फ्लैग को हम उसके लिए उस केस में हम क्या कर देंगे, फ्लैग को 2 कर देंगे। फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू हो गया इस केस में। तो अब देखिए, अब इस केस में स्ट्रिंग यहाँ रूट के कॉल के लिए स्ट्रिंग कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग की स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर भी रिटर्न क्या करना है अपने को, स्ट्रिंग रिटर्न एस वैल्यू जो होगी स्ट्रिंग की वो रिटर्न करना है, क्योंकि इसमें जो है इसके लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल किए, राइट सब ट्री के लिए, तो ये जो फंक्शन चलेगा स्ट्रिंग में चलेगा, स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है, हम उसी में कर रहे हैं। और क्या है यहाँ पर हम कॉलन ले लिए, फंक्शन था तो इसके लिए कॉलन ये यूज करेंगे, रिटर्न एस। तो ठीक है, चलो ये अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो देखिए जो हमारा आउटपुट है एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम आ रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सभी टेस्ट केसेस के लिए पास हो गया, मतलब हमारा कोड सही है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। इसमें एक अनऑर्डर मैप बनाना पड़ेगा जो स्ट्रिंग और इंट वैल्यू लेगा। अनऑर्डर मैप क्या होता है, एक ब्लॉक टाइप में जो है स्ट्रिंग वैल्यू पेयर को जो है स्टोर करके रखता है, मतलब हर एक दो मतलब की वैल्यू पेयर को। तो की क्या है, हमेशा डिफरेंट होंगे और उसकी जो वैल्यू इंट वैल्यू होगी बस उसमें इंक्रीमेंट। तो मतलब अगर 2 सेम स्ट्रिंग आ गया तो स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक ही की वैल्यू में जो है उसको एक बार उसका काउंट जो है इंक्रीज कर देगा, मतलब इंट वैल्यू इंक्रीज कर देगा, बस हो गया। इसी कॉन्सेप्ट से अगर उसकी काउंट 2 हो गई तो उस केस में जो है हम फ्लैग को ट्रू कर देंगे और ये फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर जो ट्रू की है यहाँ पर शो होगी और ट्रू वैल्यू जो रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं आएगी कोई भी वैल्यू तो फ्लैग तो फॉल्स ही रहेगा, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, बस हो गया। और स्ट्रिंग का लेंथ जो है ग्रेटर देन 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर लास्ट नोड तो खुद ही 3 साइज का होगा, क्योंकि लेफ्ट नल है, राइट नल है और खुद की रूट नोड होगी, वो मतलब ओवरऑल साइज उसकी 3 होगी। लेकिन जो हाइट 1 है उसको जो है कंसीडर नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। बस यही था, सिंपल ईजी क्वेश्चन है।
थैंक यू।